जनपद सिविल अस्पताल। पर जब वहां के पीछे शवगृह में मुड़कर 4 देखा। खिड़कियां थीं। 3 तो ठीक थी, खोली जा सकती थी, पर चौथी उसे छूने की भी इजाजत नहीं थी। तो आज हम इसी बंद खिड़की के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो आप कह सकते हैं साइंस और अंधविश्वास के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक चेतावनी से। सोचिए, एक नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची अपने पहले ही दिन काम पर आती हैं और उन्हें कहा जाता है, मैडम बाकी 3 खिड़कियां आप खोलिए पर चौथी खिड़की को कभी छूना मत। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, समझ रहे हैं? ये उस राज का पहला धागा था जो अस्पताल की दीवारों में न जाने कब से दफन था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चौथी रहस्यमयी खिड़की। यहीं से डॉक्टर प्राची की कहानी का वो चैप्टर शुरू होता है, एक ऐसी जगह पर जहां एक खिड़की बस हमेशा बंद रहती थी। आप देखिए, इस कहानी में ना 2 अलग-अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी डॉक्टर प्राची, नई, आत्मविश्वास से भरी हुई, जिन्हें सिर्फ तर्क और विज्ञान पर भरोसा था। और दूसरी तरफ था रघु, शवगृह का पुराना सहायक। 30 साल से वो वहीं था और उसकी आंखों में अनुभव के साथ साथ एक अजीब सी चेतावनी भी थी। वो जानता था कि कुछ सच साइंस की किताबों में नहीं मिलते। रघु ने प्राची को शवगृह का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम बताया। और ये कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी परंपरा थी जो उसके हिसाब से जान बचाती थी। नियम सीधा था, 3 खिड़कियां खोल सकते हो, लेकिन चौथी वो हमेशा के लिए बंद रहनी थी। प्राची ने यह सुना और शायद मन ही मन हंस दी होंगी, इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस नियम को तोड़ने की कीमत क्या हो सकती है। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने दूसरे हिस्से पर, अमावस्या की डरावनी रात। बस एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती, और उस रात शवगृह की सालों की खामोशी टूटने वाली थी। हुआ ये कि उस दिन पोस्टमार्टम के लिए जगह कम पड़ गई, तो डॉक्टर प्राची ने बिना कुछ ज्यादा सोचे एक टेबल को उसी चौथी बंद खिड़की के सामने रखवा दिया। उस टेबल पर एक ताजा शव रखा था। देखने में यह एक बहुत मामूली सा फैसला लग रहा था, है ना? पर असल में यही वो गलती थी जिसका शायद सालों से इंतजार हो रहा था। उस रात प्राची अकेली थी। तभी अचानक से लाइटें झपकने लगीं। फिर उन्हें चौथी खिड़की से एक अजीब खुरचने की आवाज आई, और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर प्राची की रूह कांप गई। उनकी आंखों के ठीक सामने उस खिड़की की लोहे की मोटी सलाखें अपने आप मुड़ने लगीं, जैसे कोई बाहर से उन्हें खींच रहा हो, कोई या कुछ। उस एक पल में डॉक्टर प्राची का सारा विज्ञान, सारा तर्क, सब धुआं हो गया। जो वो देख रही थीं, उसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी ही नहीं। ये अंधविश्वास नहीं था। उस खिड़की के पार वाकई कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसानों की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता था। तो अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, खिड़की का खूनी अतीत। उस रात के बाद डॉक्टर प्राची के लिए यह सिर्फ एक अजीब घटना नहीं थी, अब ये एक केस बन चुका था। उन्होंने ठान लिया कि वो उस खिड़की के इतिहास की तह तक जाके रहेंगी। और जब उन्होंने जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। एक भयानक पैटर्न दिखा। 6 साल पहले डॉक्टर जोशी, उन्होंने भी वो खिड़की खोली थी, और कुछ ही हफ्तों बाद उनकी लाश उसी खिड़की के ठीक नीचे मिली। और अभी हाल ही में एक वार्ड बॉय अजय, उसने बस खिड़की साफ करने की कोशिश की थी और वो चीखते चीखते मर गया। मतलब जो भी उस खिड़की के ज्यादा करीब गया वो कभी वापस नहीं लौटा। जब प्राची ने रघु से इस बारे में और जानने की कोशिश की तो उसने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर जोशी गायब नहीं हुए थे मैडम, उन्हें ले लिया गया था। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही थी। ये खिड़की सिर्फ बंद नहीं थी, ये एक जाल थी। तो अब सवाल ये था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इसका जवाब मिला कहानी के चौथे हिस्से में, निधि की अधूरी कहानी। असली राज अस्पताल के डीन के पास था, और जब वो राज खुला तो उसके पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी सामने आई। डीन ने उन्हें 8 साल पुराना एक केस बताया। एक लड़की थी निधि, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर इतना खराब हो चुका था कि कोई पहचान नहीं हो पाई, कोई परिवार वाला सामने नहीं आया, और बिना अंतिम संस्कार के उसके शव को उसी चौथी खिड़की के नीचे रख दिया गया था। बस वहीं उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। अब जाके डॉक्टर प्राची को सब कुछ समझ आया। ये कोई बुरी आत्मा नहीं थी जो लोगों की जान ले रही थी। नहीं,
ये तो न्याय के लिए एक बेचैन आत्मा की पुकार थी, एक ऐसी लड़की की चीख थी जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी। कहानी का 5वां हिस्सा, न्याय और अंतिम संस्कार। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, डॉक्टर प्राची ने तय कर लिया कि वो इस अधूरी कहानी को पूरा करके रहेंगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। तो डॉक्टर प्राची ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद कोई और डॉक्टर कभी ना उठाता। उन्होंने एक अनुभवी तांत्रिक महेश्वर नाथ को बुलाया। अब विज्ञान आस्था के साथ मिलकर काम करने वाला था। अगली अमावस्या की रात शवगृह में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और ठीक आधी रात को निधि की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने सिर्फ अपना दर्द बयां किया, एक ऐसी आवाज में जिसमें सालों की पीड़ा भरी थी। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे न्याय चाहिए था, उसे शांति चाहिए थी, जो एक सही अंतिम संस्कार के बिना मिलना नामुमकिन था। और जानते हैं, इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ यहीं आता है। इसका हल सिर्फ पूजा पाठ या किसी अनुष्ठान से नहीं निकला, बल्कि सही कर्म से निकला। डॉक्टर प्राची ने सबसे पहले निधि का पुराना केस दोबारा खुलवाया, फिर डीएनए टेस्ट की मदद से उसके परिवार को ढूंढ निकाला। तांत्रिक ने जो भस्म तैयार की थी उसे आध्यात्मिक अवशेष मानकर परिवार को सौंपा गया और आखिर में पूरे विधि विधान के साथ निधि का अंतिम संस्कार किया गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, समाधान और स्थायी संदेश। जैसे ही निधि की कहानी पूरी हुई, उसके साथ ही शवगृह का वो खौफनाक माहौल भी हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। कहते हैं कि जिस रात निधि का अंतिम संस्कार हुआ, उसी रात उस शवगृह में एक चमत्कार हुआ। वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो गई। वो खुरचने की आवाजें, वो डर, सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। सालों में पहली बार उस कमरे में एक गहरी शांति थी, जैसे किसी को बरसों बाद आखिरकार सुकून मिल गया हो। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये न्याय और मोक्ष के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाती है और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई कुछ आत्माएं तब तक इस दुनिया में भटकती रहती हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक उनकी अधूरी कहानी पूरी